अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज की वीडियो में हम यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का डीप एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे पिछले हफ्ते की मार्केट मूवमेंट्स, सीओटी रिपोर्ट से ट्रेडर्स का सेंटीमेंट, आने वाले मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट एनएफपी और एवरेज आवरली अर्निंग का इम्पैक्ट। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फॉरेक्स में आप न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी और ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लागू रहेंगे। यूएसडी ने थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया लेकिन ओवरऑल मार्केट न्यूट्रल रही। यूएसएम प्रीमियम की बात करें तो जीडीपी 2.3% एक्सपेक्टेड थी और सेम आई यानी न्यूट्रल इम्पैक्ट रहा। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो बैड न्यूज़ फॉर यूएसडी रही, क्योंकि एक्चुअल जो है उसका वो 242 के आया जो कि एक्सपेक्टेड 220 के से ज़्यादा था। उसके बाद जर्मन सीपीआई की बात करें तो 0.4% आया जो यूरो के लिए पॉजिटिव रहा। इसके बाद कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इन्फ्लेशन इंडिकेटर 0.3% एक्सपेक्टेड था और वही है, यानी यूएसडी पर मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद हम चलते हैं सीओटी रिपोर्ट में। तो इस वक्त हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है जो कि हमें बताती है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट findforexbroker.com पर आएँ और यहाँ फॉरेक्स टूल में आकर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करके आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास यूरो की नेट पोजीशन ओपन है। जैसे कि आपको मालूम ही है, 15 फरवरी को हमारे पास -64 के पोजीशन थी जो कि अब इंक्रीज़ होकर -25 के पर आ गई हैं, जिसका मतलब ये है कि अब जो है वो मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो बुलिश के हो रहे हैं यूरो के। तो यहाँ लास्ट वीक में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास -51 के पोजीशन थी, लेकिन अब जो है वो इंक्रीज़ होकर -25 के आ गई हैं, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 26 के पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट चेंजेस और लॉन्ग चेंजेस को देखें तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन -13 के पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं शॉर्ट चेंजेस में, और लॉन्ग चेंजेस में हमारे पास तकरीबन 12 के नई पोजीशन ओपन हुई हैं, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जो है वो यूरो जो है वो फिर दोबारा स्ट्रांग होगा और हम जो है वो इस एनालिसिस में बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जीबीपी को। तो जीबीपी में भी हमारे पास यहाँ पर 1 फरवरी को तकरीबन -21 के पोजीशन थी जो कि अब इंक्रीज़ होकर प्लस में आ चुकी हैं, जो कि 4.5 के पोजीशन हो चुकी हैं इस वक्त। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो 8 फरवरी को हमारे पास तकरीबन -11 के पोजीशन थी और 15 फरवरी को हमारे पास तकरीबन -3 के पोजीशन थी और लास्ट वीक में हमारे पास तकरीबन -500 पोजीशन रह गई थी। तो इस वीक में अगर हम शॉर्ट चेंजेस और लॉन्ग चेंजेस को देखें तो यहाँ पर हमारे पास -4.5 के पोजीशन जो है वो शॉर्ट में क्लोज हुई हैं और लॉन्ग चेंजेस में हमारे पास 500 पोजीशन जो है वो नई ओपन हुई हैं, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगेन जो है वो दोबारा जीबीपी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके मोमेंटम भी जो है वो बुलिश होने वाले हैं। ठीक है, सेंटीमेंट इसके भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है अभी। सो अभी हम देखते हैं यूएसडी को। तो यहाँ पर अगर हम डीएक्सवाई की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 15 फरवरी को 15 के पोजीशन थी और फिर अगेन बढ़ के जो है वो 22 फरवरी को लास्ट वीक में 16 के हुई थी और अब अगेन दोबारा डिक्लाइन होके 15 के पर पोजीशन आ चुकी हैं। और अगर हम इसको भी डीपली देखें तो यहाँ पर हमारे पास डीपली में शॉर्ट चेंजेस में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास नई पोजीशन 213 ओपन हुई है और लॉन्ग चेंजेस में अगर देखें तो यहाँ पर 823 पोजीशन जो है वो नई क्लोज हुई हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अब अगेन जो है वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होने वाली है, यानी कि आगे एनएफबी भी है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीमेंट जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में देखते हैं अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। सीओटी रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, मंडे को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, एक्सपेक्टेड 15.6 है। अगर ये वीक आता है तो यूएसडी और नीचे गिर सकता है। और इसके बाद वेडनेसडे को यूएसडी की एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेड 144 के है। अगर ये एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो यूएसडी और वीक होगा। आईएसएम सर्विस पीएमआई की बात करें तो एक्सपेक्टेड 53.0 है, ये भी यूएसडी पर इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद थर्सडे को ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है यूरो की। यूरो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, हॉकी स्टैंड्स आता है तो यूरो यूएसडी बुलिश होगा। इसके बाद आता है फ्राइडे बिगेस्ट इवेंट, एनएफपी और एवरेज आवरली अर्निंग्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा यूएसडी के लिए। एवरेज आवरली अर्निंग की एक्सपेक्टेशन 0.3% है। अगर ये ज़्यादा आती है, एक्चुअल इसका ज़्यादा आता है तो ये करेंसी के लिए अच्छा होगा। तो इसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ आती है जिसकी एक्सपेक्टेशन 156 के है। अगर इससे ज़्यादा आती है
एक्चुअल अगर इससे ज़्यादा आता है तो ये करेंसी के लिए अच्छा होगा। इसके बाद न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, जो कि 4.0% है। अगर ये एक्चुअल जो है इसका वो कम आता है एक्सपेक्टेशन से, तो ये करेंसी के लिए बेस्ट रहेगी। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं चार्ट में हमारे पास इस वक्त क्या सिचुएशन बन सकती है। तो इस वक्त हमारे पास यूरो यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है और जैसा कि आपको मालूम ही है इस वीक में हमारे पास एनएफपी की न्यूज़ भी है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल हो सकती है वीक के एंड में। तो वीक के शुरू में जो है मार्केट बोरिंग बोरिंग सी रहेगी। सो इस वजह से है जो ये एक रेंज बना रही है मार्केट। तो हम इसको देखते हैं कैसे मार्केट जो है वो एक रेंज बना रही है। सो हम जो है देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कैंडल है 20 जनवरी की। इसकी बॉडी क्लोजिंग जो है वो इस एरिया पर हुई। उसके बाद सेकंड कैंडल है ये वाली, ये कैंडल जो है वो 3 फरवरी को क्लोज हुई। तो अब जो है हमारे पास इसकी जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं कि इस लेवल के अंदर हुई है। सो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट नहीं हुआ था और लास्ट वीक में भी मैंने बताया था कि हमारे पास अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट जो है वो वापस नीचे जा सकती है। और ये बेरिश कैंडल जो हमें मिली थी तो मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस एरिया को वापस ब्रेकआउट कर दे, ऊपर वाली साइड पे हमें क्लोजिंग मिल जाए, तो हम वापस इस एरिया को देख सकते हैं। और ये एरिया जो है अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें जो है एक बाकायदा तौर पे आप साइड में बुलिश ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन अभी तक मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, बल्कि इस रेजिस्टेंस को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया। सो इस वजह से अगर सेलिंग की पोजीशन अभी हमारे पास बननी हो तो यहाँ पर इस एरिया के नीचे कैंडल क्लोज हो वीकली, तब जाके हमें जो है वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो अभी अगर हम इसको डीपली देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, यहाँ से मैंने बताया भी था। और बाकायदा तौर पे डब्ल्यू पैटर्न ने जो है अपने बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे पास ये रेजिस्टेंस ने जो है उसको आड़े आने नहीं दिया और मार्केट ने जो है हमें नीचे क्लोजिंग दी। और अब जो है मार्केट यहाँ से एक रेंज की सूरत में मूव करेगी। और अब जो है हमारी रेजिस्टेंस ये वाला एरिया आ गया और सपोर्ट ये वाला एरिया आ गया रेंज का, ठीक है। तो मार्केट जो है यहाँ से लेकर अब जो है वो कुछ इस तरह हमें मूव दिखाएगी। सो अभी आपने करना क्या है, आपने जस्ट वेट करना है कि मार्केट किसी एक तरफ का रुख ले। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, अगर तो आप लॉन्ग टर्म है तो आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट जो है वो इस रेंज को ब्रेक करे, लेट्स से कि बाइंग साइड या सेल साइड। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, छोटी मोटी यानी कि ट्रेड लेकर खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि आप यहाँ से बाइंग ले और ऊपर वाली साइड से सेल करें, ठीक है, मार्केट को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, ये रेंज में मार्केट। सो आपने जस्ट इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब तक मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड क्लियर नहीं करती। सो अभी हम इसको देखते हैं डे वन में। तो डे वन में हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है इस वक्त, इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर डे वन में जैसा कि आपको मालूम ही है हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और इसका ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद मार्केट ने जो है ये वाली रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की। यहाँ पर इस लेवल से मार्केट नीचे डाउन आई अगेन दोबारा। यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने मूवमेंट दी। मार्केट ने मूवमेंट देने के बाद हमने जैसे जैसे बताया मार्केट ने सेम सिनेरियो बनाया और यहाँ तक हमने मूव ली थी। इस एरिया से लेकर यहाँ तक हमने प्रॉफिट उठाया था। और लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारी ये वाली रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक जो है हम इसमें बाइंग होल्ड नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। सो आपने वेट करना है। लेकिन हमें जो है वो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला डे वन की कैंडल में, लेकिन यहाँ पर एक हंटिंग हुई, फेक ब्रेकआउट था वो वाला। और बाकायदा तौर पे जब ये मार्केट ऊपर वाली साइड पे मूव करने लगी तो अचानक ही ट्रम्प साहब आ गए और ट्रम्प साहब ने जो है अपना एक कमेंट किया कि हम अपना जो है टैरिफ वो लागू ही रखेंगे यूरोप पर, अपना टैरिफ जो है वो रिमूव नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने जो है वो गिरना स्टार्ट कर दिया और 3 दिन लगातार मार्केट उस ट्रम्प की वजह से जो है वो गिरी है लगातार फंडामेंटली तौर पे। और इसके बाद अभी हमारे पास सेम उसमें जो है वो उस फंडामेंटल न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी डे वन और H4 में, तो उसने भी जो है वो उसका भी ब्रेकआउट कर दिया। और अभी हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कैंडल ने जो है वो इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी हमें। इस सपोर्ट के नीचे जब क्लोजिंग दी है तो अब जो है मार्केट नीचे वाली सपोर्ट तक तो जाएगी ना। सो हमारे पास इस वक्त जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला एरिया है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। अगर आपने छोटी मोटी सेल लेनी हो तो आपने जस्ट यहाँ तक लेनी है और इससे नीचे आपने होल्ड नहीं करना है। सो ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको फीबो के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फीबो लगाऊं तो यहाँ इस लेवल से, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो गोल्डन एरिया है वो ये वाला एरिया बनना है और यहाँ से हम जो है अपनी बाइंग ले सकते हैं। बाइक ट्रेड लेनी है यहाँ से हमने, तो यहाँ से बाइक ले ट्रेड लेकर हमने स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे रखना है और यहाँ से हमने जस्ट होल्ड इस एरिया तक करना है। इस ऊपर अभी हमने नहीं जाना है। आपने ये याद रखना है कि यहाँ से ऊपर आपने नहीं जाना अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पर रेंज जो हमारी ओल्ड रेंज चल रही थी ये वाली, इसकी जो है वो एक रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से ऊपर नहीं जाना, अगेन दोबारा हम उसी रेंज में आ गए हैं जो तकरीबन पिछले 2-3 हफ्तों से चल रही थी। और इसके बाद
हमने जो है यहाँ पर मज़ीद एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एम पैटर्न भी बन सकता है किसी किस्म का, क्योंकि मार्केट है तो हमें जो है हर चीज़ से केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ से हम जो है वो वापस मज़ीद डाउन भी आ सकते हैं, या फिर हमें जो अगर ब्रेकआउट मिलता है इससे ऊपर डे 1 की कैंडल या कुछ भी तरीके से, तो हम इसको जो है अपनी डेली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आपने करना ये है, अपने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना है, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उनका भी जो है वो फ़ायदा हो। तो आपने यहाँ तक जो है वो ट्रेड लेनी है, इससे आगे आपने नहीं लेनी है, आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि एनएफपी है, सो मार्केट में जो है वो कुछ भी मूवमेंट बन सकती है, अचानक कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट जो है वो पहले हंटिंग करती है और फिर डायरेक्ट मूव देती है। सो आपने इस मूव से बचना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जीबीपी में। तो दोस्तों, जीबीपी में जाने से पहले हम एक मरतबा जो है डीएक्सवाई को देखते हैं। तो यहाँ पर डीएक्सवाई हमारे पास ओपन है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीक में बताया था कि हमारे पास मार्केट ने जो है वो डे 1 में यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया था ट्रेंड लाइन का, और ब्रेकआउट करने के बाद वापस मार्केट नीचे आई थी, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो है ये वाला एरिया था, और यहाँ तक बाकायदा तौर पे मार्केट आई है। मार्केट यहाँ तक आने के बाद अब अगेन जो है हमारी ये वाली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी कैंडल की क्लोजिंग हुई है, थर्सडे वाली कैंडल की क्लोजिंग जो है हमें ऊपर वाली साइड पे देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो हल्के में नहीं लेना है, हमने इसको देखना है लाज़मी कि मार्केट क्या सिनेरियो आगे चल के बना सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास, अगर मैं फीबो लगाऊँ यहाँ से, यहाँ अप साइड से लेकर नीचे वाली साइड तक, ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास गोल्डन एरिया जो है वो ये वाला एरिया बन रहा है। तो यहाँ तक जो है मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। सो यहाँ तक जो है मार्केट ऊपर वाली साइड पे मूव कर सकती है। सो हमने कोशिश करनी है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, यूरो यूएसडी में मार्केट नीचे जा सकती है। यहाँ से जब डीएक्सवाई ऊपर वाली साइड पे जाएगा तो यूरो यूएसडी नीचे आएगा। सो यहाँ तक मार्केट अगर जाती है तो वही एरिया बनेगा हमारा यूरो यूएसडी का और जीबीपी यूएसडी का। तो हमने जस्ट यहाँ से जो है वो इसको जब मार्केट यहाँ चली जाती है तो यहाँ से हमने यूरो यूएसडी को बाय करना है, और डीएक्सओ जो है वो इस यहाँ से गिरना स्टार्ट हो सकता है। सो यहाँ से भी हमने देखना है और उधर से भी देखना है, और मार्केट को देखते रहना है हमने, क्योंकि हमारे पास मार्केट में इस वीक में कुछ धमाका होने वाला है एनएफपी का। सो बी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे वापस गिरेगी तो यहाँ से जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म गिर सकती है, अगर एनएफपी जो है वो डीएक्सवाई के लिए बुरी आती है तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको मैं बोलूँगा, वो ये वाला एरिया है, और हमारा टारगेट एरिया भी यही है, ठीक है। सो हमने जो है वो यहाँ तक उसकी देखना है कि मार्केट यहाँ तक जाती है या नहीं जाती है। सो बी केयरफुल, ठीक है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं वापस जीपीपी में। तो दोस्तों, अभी हमारे पास जीबीपी का चार्ट ओपन है, और जैसा कि आपको मालूम ही है हमारे पास मार्केट जो है वो इस एरिया से नीचे आई, और नीचे आने के बाद यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया। मंथली सपोर्ट थी हमारी और वीकली, और यहाँ से जब सपोर्ट ने इसको टेस्ट किया तो यहाँ से हमें रिजेक्टिंग देखने को मिली। और इस कैंडल पे जब मार्केट थी तब मैंने आपको अपनी वीकली वीडियो में बताया था कि हमारे सेंटीमेंट शिफ्ट होने वाले हैं सीओटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मार्केट ने जो है हमें एक फुल बुलिश कैंडल दी, ये वाली जो कि हमारी 20 जनवरी की कैंडल थी, और मार्केट ने जो है वो इसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें जो है एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। और यहाँ पर अगेन जो है मार्केट नीचे आई रिट्रेसमेंट के लिए, रिट्रेसमेंट की यहाँ से इसने, और वापस मार्केट ने जो है हमें बाकायदा तौर पे हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग जो है हमें मूव दी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से हमने जब मूव ली थी, यहाँ तक हमारी जो रजिस्टर्स एरिया था डे 1 के अकॉर्डिंग, वहाँ तक हमने ली थी, और उसके बाद जो हुआ आपको मालूम ही है। तो हम इसको अब आगे देखते हैं कि अभी जो हमारे पास सिनेरियो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल थी इसने इस रेजिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो ये हमारा टारगेट पॉइंट है, और मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो मार्केट जस्ट उसके क्लोजिंग जो है वो होके नीचे आ गई है। इसमें क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है तो यहाँ इतना बहुत तो चलता है मार्केट में, ठीक है। सो मार्केट ने जो है हमें अच्छी खासी मूव दी यहाँ तक के लिए। लेकिन अभी जो हमारे पास सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर हमें जो है वो एक कैंडल ग्रीन की जगह रेड मिल गई है। तो यहाँ पर हमें जो है वो एक एंगल्फिंग की सूरत में यहाँ पर जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अभी भी जो है हमारी कैंडल की क्लोजिंग तकरीबन सेम है, ठीक है, कोई ज़्यादा मूवमेंट हमें नहीं दी है अलबत्ता। लेकिन यहाँ पर हमारी रिट्रेसमेंट बन सकती है, बिकॉज मार्केट ने अच्छी खासी बुलिश मूव दी है यहाँ पर। तो हमें जो है वो डे 1 में एक रिट्रेसमेंट तो देखनी ही पड़ेगी ना भाई। तो यहाँ पर हमने जो है वो रिट्रेसमेंट कैसे देख सकते हैं और किस एरिया तक देख सकते हैं, इसको हम डे 1 में देखते हैं। तो डे 1 में चलते हैं और देखते हैं हमें इस वक्त क्या सिनेरियो देखने पड़ सकते हैं इस वीक में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास, आपको मालूम ही है, ये एरिया जो है ये हमारा सपोर्ट एरिया है इस वक्त के लिए, जो कि हमारी रेंज का एरिया था यहाँ पर। और जब ये रेंज चल रही थी तो यहाँ पर इसका
ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया था और यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल जो है वो रीटेस्ट के लिए तो आएगी ही। सो हमारे पास फर्स्ट एरिया ये वाला है और नेक्स्ट एरिया जो है वो थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो बन सकता है। सो लेट्स से कि अगर मार्केट यहाँ तक नीचे आती है तो अगर मैं यहाँ से इसको लगाऊं और देखूं कि हमारे पास इस वक्त कौन से सिनेरियो बन रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर तकरीबन ये वाला एरिया जो है ये गोल्डन जोन बन रहा है हमारा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यहाँ से आपने बाइंग नहीं लेनी है अभी। आपने वेट करना है, मार्केट जो है वो मैनिपुलेट कर सकती है। सो आपने जस्ट वेट करना है मार्केट हमारे गोल्डन जोन के अंदर आ जाए। मार्केट मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करती है, आपको मालूम ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिट्रेसमेंट बन रही है तो मार्केट लाजमी तौर पर यहाँ तक लाजमी ज़रूर आएगी। यहाँ से बेशक 1 सेकंड के लिए है, बेशक 10 सेकंड के लिए, बेशक 10 घंटे के लिए है, तो यहाँ पर जब मार्केट आए तब जाके हमने बाइंग लेनी है। अदरवाइज़ यहीं से आपने बाइंग नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे आ सकती है और अच्छी खासी मूव जो है आप मिस कर सकते हैं। यानी कि आप लेट्स से कि यहाँ से आपने बाइंग लेनी चाहिए, आप पहले ही बाइंग ले गए हैं तो आप इतना बड़ा लॉस भी देखेंगे। और सो इस वजह से आपने जस्ट वहीं से बाइंग नहीं लेनी है, आपने वेट करना है। और जब मार्केट यहाँ आ जाए तो यहाँ से आपने बाइंग लेनी है इस एरिया के अंदर, और आपने जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो बेशक इस एरिया के नीचे रखना है, बेशक इस एरिया के नीचे रख ले, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो बाइंग होल्ड करनी है और आपने फिर वही कोशिश करनी है कि जो मैंने पहले बताया था कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है मार्केट को यहीं तक होल्ड रखें, इस रेजिस्टेंस तक होल्ड रखें, इसके ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि डेली में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर वही बात चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई लोग, तो ये लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि यहाँ जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं आप सबके लिए एनालिसिस करता हूँ, किसी और के लिए नहीं करता। सो जस्ट सब्सक्राइब नाउ। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।